हेलो दोस्तों, मेरे 53 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ना मैं अपना एक वीडियो ढूंढ रहा था, मैं और धर्मेंद्र जी जो सुपरस्टार है फिल्म एक्टर, वो तो मेरे को मिला नहीं। लेकिन ये देखो, ये जो मेरा शूट कर रहे हैं ये है मेरे भाई आईसुर स्टूडियो, जिन्होंने सनी देओल के बेटे की मूवी में ना काम किया है। उनका पापा बने थे ये। और हम ना कंगना एक सॉन्ग है उसके लिए शूट कर रहे थे यहाँ पे इस कॉलेज पे। तो मेरे को ना ये बहुत ही अच्छा लगा, पुराना क्लिप था, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करें। और एक बात आपको बता दूं, हंसराज रघुवंशी का जो गाना मैंने इन्हें बोला था बाबा जी, वो इन्होंने शूट किया था आईसुर स्टूडियो ने। इनके यूट्यूब में कम से कम 35 से लेकर 40 लाख फॉलोअर हैं। और ये देखो, ये वो मंदिर है सूरज कुंड, है ना। आप देखते हो नहीं, 2 बार मैंने 3 बार दिखा दे, लेकिन क्या करूँ, यहीं से रास्ता होके जाता है जंगल के लिए घूमने के लिए, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ ना, पता नहीं क्यों रुक सा जाता हूँ इधर। इस मंदिर के गुंबद में ना जो अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हैं छोटी छोटी, उनको अगर आप देखोगे ना तो आपका दिल करेगा कि बस देखते रह जाओ। बहुत ही अलग अलग, और इतने साल पहले सोचो जरा क्या विजन रहा होगा। और पत्थर के ऊपर, वो भी इतना सॉलिड पत्थर। आजकल तो आपने देखा ही होगा कि सड़कें 2 दिन में बनाओ और 2 दिन में ही उखड़ जाती हैं। आज की टेक्निक और पहले की टेक्निक में दिन रात का फर्क। और ये देखो पहाड़ का टॉप, यहाँ मैं रोज जाता हूँ घूमने के लिए। और देखो हजारों लोग हैं सुंदरनगर में, लेकिन अगर ये चाहें तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इस मंदिर को बहुत ही आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। और अगर इसके लिए ना मैं एक और आपको स्टोरी सुनाऊंगा। इसी पहाड़ी के टॉप पे एक मंदिर था, ठीक है ना। और वो मंदिर बिल्कुल छोटा सा टूटा सा था। और एक बात बताऊं, बाहर लोग भी 3 या 4 या 5 होंगे, मतलब कि फैमिलीज। लेकिन एक जज्बा था, उस जज्बे के कारण ना वो इतना जबरदस्त मंदिर बन गया। वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली किसी स्टोरी में। और ये देखो ये पहाड़, ये भी मैं आधे रास्ते में पहुंच गया। देखो यहाँ कोई आदमी कोई भी नहीं है, और यहाँ पे बस राज होता है जानवरों का, और जो आपके बाघ तेंदुआ या हम मिर्ग बोलते हैं उसका। ये आधे रास्ते में पहुंच गए मैं। यहाँ इतनी शांति होती है ना कि आप समझ नहीं सकते। पक्षियों की चहचहाट, छोटे छोटे जानवर, है ना, हर एक आपको इधर नजर आएगा। और ये देखिए, ये एक एस्ट्रॉयड शॉट है, कितना प्यारा लग रहा है कि मैं अभी पहाड़ी के टॉप में, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। आज मेरे पास ड्रोन था ना, इसलिए नहीं तो शूट करना बहुत मुश्किल होता था। तो आज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। और ये देखो, अभी मैं पहाड़ी के बिल्कुल चोटी में पहुंच गया। इस पहाड़ी पे ना ये बोलते थे तोप खाना। तोप खाना मतलब यहाँ पे तोप रखी थी, बहुत बड़ी तोप। तो दिन के 12 बजे राजा महाराजा यहाँ से तोप चलाते थे, लोगों को जगाने के लिए कि पता नहीं किसके लिए। लेकिन यहाँ से, और सोचो नीचे से पहाड़ी के टॉप तक वो लेके कैसे आए होंगे, है ना। तो यहाँ तक मैं रोज जाता हूँ घूमने के लिए। तो आधा रास्ता है, इसके आगे भी। और खाई देखो कितनी ज़बरदस्त खाई है। लेकिन बोलते ना एडवेंचर करना कितना अच्छा लगता है। और मेरे को ना इसी बात का नशा है, अलग अलग जगह पे जाना और ट्रैकिंग करना। एक्चुअली पहले तो मैं कभी अपने वीडियो डालता नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास बहुत पुराने वीडियोस हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एक बात और बताओ ना, मेरा बेटा मेरे को बोलता आप पुरानी चीज़ें क्यों डालते हो। लेकिन पुरानी चीज़ों में जो फील होता है ना, वो शायद ही कभी मिले। इसीलिए मैं पुराने लोगों से भी इंटरव्यू लेता हूँ, और कुछ एक आपसे भी शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो ये पहुँच गए हम घर। आर्यन के मैच चले थे, उसने अगला मैच भी जीत लिया था, और ये सेमीफाइनल। लेकिन ये मैच मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना, इस मैच में ना जो कमेंट्री हुई बहुत ही अच्छी हुई। उसमें जो कमेंट्री कर रहे थे ना, पंजाबी में बोल रहे थे, और उन्होंने उसका नाम रखा था सनक्खा। मतलब कि बहुत ही सुंदर लड़का, कि ये देखो 11 नंबर लड़का सनक्खा आ गया। और जो वर्डिंग की है ना यूज़, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। आप भी एक बार सुनो, अगर जिसको पंजाबी आती है, कि सनक्खा का क्या मतलब होता है। ये आर्यन के लिए 11 नंबर जो है। एक पलांटी जानी कि एक गोल हो गया। इधर कहते सनक्खा आ गया पलांटी, और बात दूजी पलांटी सनक्खा हुआ था ना है साहिल भाई। है 11 नंबर बंदे लोग को बहुत हो ना, सनक्खा है 4-5 भर गया। होली मार चलदा नाल दसना चाहिए।
ये सनक्खा रखा था नाम इसका। हाँ सनक्खा। ये कॉमेडी में आपको दिखाता हूँ। ये ना दूध गर्म दूध देता हूँ ना बाकी कुत्तों को, तो बेचारे भी आगे दूध पीने के लिए, तो इसको कुछ ज़्यादा ही गर्म लगा है ना, तो देखो कैसे शिकायत कर रहा है। देखना जरा आप, ये देखो इसको ना बार बार ये जा रहा है इसके पास, लेकिन इसको गर्म लग रहा है ना दूध, और गुस्से में आके ना शिकायत की। क्या हो गया? और शिकायत करने के बाद ना चल पड़ा, नाराज हो गया कि भाई तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसको रोका, फिर इसमें ना थोड़ा सा इसको ठंडा करके दिया, और अब एक खुश हो गया। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चला है ये वाला। ये देखो मैं पहाड़ी का शूट कर रहा था दिन को, क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री था, तो ना मेरे को आवाज़ आ रही थी ABVP पार्टी की, वो कुछ नारे लगा रही थी। तो मैंने ड्रोन वापस घुमाया और देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो देखा कि ये नारे लगा रहे हैं। देखो ना, नारे लगाना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में ही ये पॉसिबल है। राजा महाराजा के टाइम में होता तो आपको पता है क्या हो सकता था, लेकिन लोकतंत्र में हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसीलिए इसको लोकतंत्र बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए, जब भी मैंने अपना ड्रोन शॉट लिया तो ये बच्चे मेरे पास आ गए कि हमें भी ये ड्रोन शॉट चाहिए, इन्होंने अपनी रील में डाला होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको ये ड्रोन शॉट देता हूँ। तो ये देखिए आप, मतलब थोड़ा सा ये कॉलेज और ये बच्चे थोड़ा एजुकेशन कर रहे थे, झरना, है ना। आज मेरे पास ABVP के बच्चे आए, आज एक बड़ा अच्छा काम कर रहे थे कुछ, तो मैंने ड्रोन शॉट लिया, है ना। तो सबसे अच्छा ना मेरे को लगा जानवी से मिलके। जानवी धर्मशाला गई थी, है ना, और धर्मशाला में ना इसके साथ इसका ना लाठीचार्ज में हाथ तोड़ दिया, है ना। तो बताओ एक्चुअल में क्या हुआ जानवी? एक्चुअली में बात ऐसी है कि हम कांगड़ा विभाग के कार्यकर्ता 1500 से 2000 तक के विद्यार्थी शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी विद्यार्थी परिषद की 11 सूत्रीय मांगे थी। उस मांगों को लेकर हम माननीय CM साहब के पास जा रहे थे कि हमें हमारी यह मांगे पूरी होनी चाहिए, और हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि कानून प्रशासन और जो वर्तमान की सरकार है उनकी घुली मिली साजिश थी। जो वहाँ का SP है, SP ने ऑर्डर कर दिया कि आप लोग जितने भी वहाँ पे विद्यार्थी जा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दो। तो हम जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। तो आपकी मांगे क्या थी? ऐसी कौन सी? हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें हमारा छात्र संघ चुनाव था, वो तो मेन बात है, ठीक है। छात्र संघ चुनाव था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वो लागू नहीं हो रही है, हमारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा कम कर दिया, वो डिमांड थी। अगर हम बात करें HPU की, तो HPU कहने को तो ग्रेड A यूनिवर्सिटी है, परंतु उसकी ERP सिस्टम प्रणाली को देखते हैं वो बिल्कुल घटिया है। चाहे स्टूडेंट्स में रिजल्ट की देरी हो, अनियमितताएं हो रिजल्ट से रिलेटेड, या कोई भी काम हो, तो मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ से। वैसे ही हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। तो वहाँ का जो SP था, SP का ऑर्डर आया कि जितने भी तुम विद्यार्थी है बाहर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दो। तो ऐसे ही हमारे कम से कम 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 छात्राएं हमारी फ्रैक्चर है, उनके पांव टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। एक हमारे जो प्रांत सह मंत्री है अभिनव चौधरी, उनके सिर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जोर से लाठी मारी गई और उनको वहीं पे चक्कर आ गया। अब अगर विद्यार्थी इतने दूर गए हैं, ठीक है, विधानसभा, वो अपनी क्लासेस छोड़कर अपनी छात्रों की मांग को लेकर, छात्र हित के लिए विद्यार्थी विधानसभा बाहर जा रहा है, परंतु जो वर्तमान की सुक्खू की सरकार है वो उन विद्यार्थियों को मारने का कार्य करती है। यदि वही पुलिस जो उन्होंने छात्रों को मारने के लिए तैनात कर दिए होते, आए दिन हम लोग क्या देखते हैं, सुर्खियों के माध्यम से देखते हैं कि प्रदेश चिट्टे की खबर में कभी चिट्टा कहाँ कभी कहाँ। इधर मैं बात करूं +1 2 तक के विद्यार्थी, जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो चिट्टेरी के पास पहुंच जाता है, परंतु जो हमारे पुलिस प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, वो उन चिट्टेरियों को पकड़ने में विफल रहते हैं। पर यदि बात आए छात्रों को मारने के लिए, जब छात्र अपनी आवाज उठाता है तो वो क्या करते हैं, छात्रों को दबाने की कोशिश करते हैं, छात्रों को मारने की कोशिश करते हैं। यदि वही प्रशासन यदि उन चिट्टेरियों को पकड़ता तो हमारी तो डिमांड थी, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे थे। इसमें देख सकते हैं आप, मुझे खुद कल लगी, मैं लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ। ऐसे हमारे कितने
पौने दर्जन जो छात्र कार्यकर्ता थे एबीवीपी के, उनके ऊपर भी ऐसा लाठीचार्ज हुआ। ये तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन हम ना ऊपर रहे थे, मतलब फेसबुक में हमने भी देखा, तो उसमें दिखा रहे थे कि पुलिस वालों को एबीवीपी के गुंडों ने वो किया। अब यदि बात करूं तो एबीवीपी हमेशा छात्राओं को आगे लेकर चलता है। ऐसे ही हमारे कल धरने में कम से कम 1000 से 1200 तक की छात्राएं थी, परंतु हम लोग क्या करते थे, तो वहाँ पे जो फीमेल कांस्टेबल थी वो सिर्फ 5 या 7 थी और बाकी मेल कांस्टेबल थे। एसडीआरएफ की टीम थी उनकी और सिर्फ महिला कांस्टेबल 5 थी। जब धक्का मुक्की हुई, ठीक है, जब उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया तो कार्यकर्ताओं ने अपने बचाव के लिए जो फीमेल महिला कांस्टेबल थी उसको लग गई तो उसको सांस ना आए। जो जितने भी फीमेल कांस्टेबल थी वो उधर जाके उनके पास बैठ गई और क्या हुआ, जितने भी मेल कांस्टेबल थे उन मेल कांस्टेबल ने हम छात्राओं को लातों की मारी, घुसे मारे और लातों की मारी, गुस्से मारे हमें और अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया। अभद्र टिप्पणियां, गंदी गंदी गालियां वो हमें दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एक्चुअली ना मैं एक ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं पहाड़ी के ऊपर एक कर रहा था, मतलब कुछ शूट कर रहा था और शूट करने के बाद ना मेरे को आवाज़ आई कि बच्चे कुछ नारे लगा रहे हैं, है ना। तो मैंने एक शॉट लिया इनका, बहुत ही अच्छा सा शॉट। तो ये मैं इनको मतलब कि मेरे से मांगने के लिए शॉट, ठीक है, कि भैया हमें भी दे दो, ये मेमोरीज बनती है ना। और यहाँ मैंने जान भी देखी और जान भी की हाथ में ये न्यूज़ तो सारे देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ये बात लोगों तक पहुँचानी चाहिए, है ना, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों बातें जनता तक होनी चाहिए और जनता क्या फैसला करती है वो तो जनता ही करेगी, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए, इसका भी हाथ छूटा गुड़िया का, है ना। और ये होता है कि मांगे जायज़ मांगे हैं तो उनको माना ना माना सरकार तो भगवान ही है ना। ये तो कम से कम बोल ही सकते हैं, एक बार 2 बार करना होता है, एक बार बात सुन लेते तो क्या होता है ना। तो चलो बहुत अच्छा आप सब इसे मिल के, है ना, ठीक है, थैंक्स। इस बारे मुलाकात तो हुई सारे बच्चों के साथ, है ना, थैंक यू, बाय। ना खेल के वापस आ गया था, इसके साथ बहुत ही बड़ी कॉमेडी हुई। आते इसको मैंने बताया था कि इसका एप्पल कौन सा होता है 17 प्रो फोन लेके आया हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं आया था। तो देखो कैसे ढूंढ रहा है। इसका मालिक का भी तेरी माँ बन गई। कौन है? ये है मालिक क्यों ना। कौन सा फोन चाहिए? ऑरेंज कलर का। क्या बेटू तेरी माँ बोली किसका फोन? हाँ देख दो मम्मा, क्या? यूट्यूब से के लिए आ गया पापा, नहीं आया। 3 तारीख को बोल दे। हाँ? इसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब कि इसके लिए फ़ोन लेके आया हूँ कि नहीं। बेचारे ने हर जगह ढूंढ लिया और मैंने कहा मैं फ़ोन तो लेके आऊँ, लेकिन ये फ़ोन मैं तेरी बजाय तेरी माँ को गिफ्ट करूँगा। तो बेचारा लगा भी अपनी माँ को कि मेरे को दे दो फ़ोन, दे दो फ़ोन, लेकिन वो तो था ही नहीं। आ भी गया तो तेरे कोई फायदा नहीं है। नहीं आया, कसम से नहीं आया, नहीं आया। स्त्री का दिन होगा और तेरे पास डब्बा होगा। नहीं ओए, मैं बात कर रहा हूँ। इसको ना भरोसा था कि मैं ना मजाक नहीं करता और मैंने फ़ोन पक्का लाया होगा, इसलिए बार बार ढूंढ रहा था। और ना एक बात मैं आपको और बताऊँ, क्योंकि अगला सीन थोड़ा छोटा है तो मैं पहले आपको बता दूँ। फुटबॉल में ना ग्राउंड बहुत ही रफ था और इसकी ना टांगें टूट गई थी, लेकिन इसने बताया नहीं। जैसे मैं देख लग रहा इसने इसको ना टांगों को छुपा दिया, क्योंकि इधर काफ़ी चोटें आई थी। और ये देखो मेरा फ़ोन ऊपर से गिरा और ये टूट गया, और इसके साथ साथ ये जो थी शीशे की कॉली ये भी टूट गई। और रात के बजे थे 1:30 और ये अगला दिन शुरू हो गया। और यहाँ की कॉमेडी आप देखो।
किस्मत एप्पल प्रो मिलेगा या नहीं मिलेगा। किस्मत खराब। और ये ना लास्ट सीन है मेरे मतलब इस ब्लॉग का। और इसमें देखो ये इतने सारे बच्चे आज पता नहीं कहाँ होंगे, ठीक है। देखिए ये ना 1 साल या 2 साल पुराना वीडियो है, ये मैं इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर बच्चे चाहें तो अगर इनमें डिसिप्लिन है ना तो डिसिप्लिन के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ना कॉलेज लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है संगठित होना, ठीक है। तो संगठन भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा देखिए प्लीज़ और कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट, बाय।